एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में राम सिंह नाम का एक किसान रहता था। राम सिंह का जीवन उसकी मिट्टी, उसकी फसल और उसकी जमीन से जुड़ा हुआ था। उसके पास बहुत बड़ा खेत नहीं था, लेकिन जो भी करता पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता। राम सिंह का मानना था कि किसान धरती का सपूत होता है, जो अपने पसीने से धरती को सींचता है और समाज को अनाज प्रदान करता है। हर सुबह राम सिंह सूरज निकलने से पहले उठता और अपने खेत की ओर निकल पड़ता। खेत में पहुंचते ही वह अपनी जमीन को प्यार से निहारता, जैसे वह उसे अपने बच्चों की तरह देखता हो। वह कड़ी मेहनत करता, कभी कभी दिन रात एक कर देता। फसल को पानी देना, खाद डालना, जंगली जानवरों से रक्षा करना, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। राम सिंह को अपनी जमीन से गहरा लगाव था और वह जानता था कि उसकी मेहनत का फल ही उसके और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित रखेगा। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक बार राम सिंह की फसल लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन अचानक ही गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। राम सिंह की महीनों की मेहनत पलक झपकते ही मिट्टी में मिल गई। उसके दिल पर गहरा आघात लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, यह जमीन मेरी माँ जैसी है, माँ की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाढ़ के बाद राम सिंह के पास खेती शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपने दोस्त राजू के पास गया, जिसने उसे कर्ज दिया। राम सिंह ने एक बार फिर से अपनी जमीन को तैयार किया और दुगुनी मेहनत से खेती शुरू की। लेकिन इस बार जंगली जानवरों ने उसकी फसल को नुकसान पहुंचाया। रात के अंधेरे में जानवर आकर उसकी फसल को खा जाते थे। राम सिंह ने अपने खेत के चारों ओर कंटीले तार लगाए, लेकिन जानवर फिर भी अंदर आ जाते। उसने सोचा, जिन्हें हम कष्ट देते हैं वे भी तो जीने के हकदार हैं। लेकिन फिर भी उसने अपनी फसल की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। फसलें बर्बाद होने के बाद भी राम सिंह ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं की। वह जानता था कि अगर वह हार मान लेगा तो उसके गांव के लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। उसने सोचा, मैं मेहनत करूंगा ताकि कोई और भूखा न सोए। अगर मैं आज हार गया तो मेरे गांव के लोग भूख से मर जाएंगे। यह सोचकर राम सिंह ने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। वह हर दिन सुबह से रात तक अपने खेत में काम करता और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार राम सिंह की फसल तैयार हो गई। इस बार न तो बाढ़ आई, न ही जंगली जानवरों ने नुकसान पहुंचाया। उसकी फसल लहलहा उठी। गांव के लोग उसकी फसल देखकर खुश हुए। राम सिंह ने अपनी फसल गांव के बाजार में बेची। लेकिन जब वह फसल का पैसा लेकर घर लौटा तो उसके चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही चमक। उसे एहसास हुआ कि उसकी सालों की मेहनत का फल इतना नहीं था कि वह अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सके। राम सिंह ने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इस उम्मीद में गुजार दिया कि एक दिन उसकी मेहनत उसे और उसके परिवार को समृद्धि और सुरक्षा देगी। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सपना था। वह समझ गया कि इस देश में राम सिंह जैसे लाखों किसान हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगा देते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब मुआवजा नहीं मिलता। किसान कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं और उनका जीवन संघर्ष और दुखों से भरा रहता है। राम सिंह ने अपने आप से एक वादा किया, वह अब भी खेती करेगा, लेकिन अब वह अपनी आवाज उठाएगा। उसने ठान लिया कि वह अपने जैसे किसानों की हक की लड़ाई लड़ेगा। उसने गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें संगठित किया। वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा, अपनी और अन्य किसानों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए। राम सिंह और उसके साथियों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। वे एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करने लगे।
उनके आंदोलन ने धीरे धीरे ताकत पकड़नी शुरू की। राम सिंह का संघर्ष कठिन था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस किसान की थी जो अपने हक से वंचित था। राम सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और संघर्ष के बिना कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता। किसान केवल अनाज नहीं उगाते, वे समाज को जीवन देते हैं। लेकिन अगर उन्हें उनका हक नहीं मिलता, तो यह समाज का कर्तव्य है कि वह उनके साथ खड़ा हो। राम सिंह ने हमें यह सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर इरादे मजबूत हों, तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। राम सिंह जैसे किसान समाज की रीढ़ हैं। उनका संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि किसान का सम्मान करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। उनका संघर्ष समाज के विकास और समृद्धि के लिए एक आवश्यक कदम है और हमें उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ा होना चाहिए।